नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 का इस वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। यानी कि ABCD एक क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है जिस पर AP और CQ शीर्ष A और C से BD पर लंब है। ठीक है, ये है लंब है, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज APB, A, P और B, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है CQD, ये CQD यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और दूसरा हमें बताना है AP बराबर CQ, यानी कि AP और CQ ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें जो दिया है वो हमने लिख लिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि अगर ये DC समांतर है AB के, तो DC समांतर AB है और इसे तिर्यक रेखा, कौन सी वाली, तिर्यक रेखा BD, ये BD उन्हें काटती है, उन्हें B और D पर प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद करेगी तो क्या बनाएगी, एकांतर कोण बनाएगी। तो कोण कौन से कोण बराबर होंगे, ABD बराबर होगा कोण BCD के, यानी कि ABD ये वाला कोण, ठीक है, किस वाले कोण के बराबर होगा, BDC के, या BCD के, BDC के इस वाले कोण के बराबर होगा, या BD और C आएगा। ठीक है, इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण। अब जैसे हमने ABD ये वाला कोण इस वाले कोण यानी कि एकांतर कोण के बराबर कर दिया है। अब हम चलेंगे अब त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में, क्योंकि यही हमें सर्वांगसम करने हैं, तो हम इन्हीं त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। चलिए, कोण ABP किसके बराबर होगा, QDC के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, अब एकांतर कोण है। अब देखो, कोण APB बराबर हो जाएगा कोण CQD के, जो कि है 90 डिग्री। देखो, APB ये वाला कोण किसके बराबर होगा, CQD के इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री है और हमें पता है कि AB बराबर है CD के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और सम्मुख भुजाएं रहती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो अतः क्या हो गया, देखो हमारा जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज APB ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQD के, कौन से नियम से, AAS नियम से। देखो, एंगल और साइड वाले नियम से सर्वांगसम हो जाएगा। और AP बराबर CQ हम मानेंगे क्या, सर्वांगसम त्रिभुज के या चतुर्भुज
सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के द्वारा, ठीक है। इसलिए AP बराबर CQ हो जाएगा। और ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था जो कि हमने सिद्ध कर दिया है, और फर्स्ट पार्ट भी हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के और AD बराबर BC है। दर्शाइए कि कोण A और कोण B बराबर होगा। कोण A और कोण B ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण C बराबर होगा कोण D के, कोण C कोण D के बराबर होगा, यह हमें बताना है। और त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के, A B और C, ये वाला त्रिभुज ABD के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा BAD के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो करते हैं हम सोल्व। जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें क्या देखा है, AB बराबर समानांतर है DC के और AD बराबर है BC के, ठीक है। हमें जो सिद्ध करना है वो लिखे हुए हैं हमारे पास, हम फर्स्ट लेकर के चलेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। रचना AB को E तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AE बराबर हो जाएगा DC के और CE समानांतर हो जाएगी AD के, ठीक है। तो देखिए हमने इसको बढ़ा दिया है जो इसके समानांतर हो जाएगी। अब हम इधर देखो रचना कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ पर मिलाएंगे इसको, C तक मिलाएंगे, A से C, और B से कहाँ मिलाएंगे इसको, D पे, B से D पे हमने मिला लिया है। अब ये तो हो गई हमारी रचना। अब हम लिखेंगे इसमें उत्पत्ति। देखिए उत्पत्ति हम लिखेंगे इसकी, उत्पत्ति, ठीक है। तो फर्स्ट हम पार्ट कर रहे हैं कि AD समानांतर है CE के और जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा वो AE उन्हें क्रमशः A और E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब कोण A प्लस कोण E बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। जो ये कोण A है ना, और कोण E, ये दोनों ही किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो अंतः कोण है, अंतः कोण है, ठीक है, और संगत कोण भी बोल रहे हैं, अंतः संगत कोण, अंतः संगत कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब हमें पता है कि चूंकि AB समानांतर है CD के और AD समांतर है CE के, अतः क्या हो जाएगा, AECD समांतर चतुर्भुज जाएगा, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर हमें बता रखा है ये कि AB, ये AB ये क्या है, समानांतर है CD के, इसके समानांतर है, और AD, ये AD समानांतर है CE के, ठीक है। तो AECD
ए ई सी डी, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यही हमसे बोल रहा था जो हम कर रहे हैं। अब समानांतर चतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो ए डी बराबर सी ई हो जाएगी, ए डी बराबर सी ई। जो ए डी है, ये ए डी ये किसके बराबर होगी, सी ई के बराबर होगी। ठीक है, फिर बी सी बराबर होगी सी ई के। जो ये बी सी है, बी सी किसके बराबर होगा, सी ई के बराबर होगी। ठीक है, फिर है ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के। क्यों, क्योंकि अगर ये सी ई के बराबर है और सी बी सी के बराबर, तो ए डी किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है। और इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी ई में हम चलेंगे तो देखिए त्रिभुज बी सी ई, ये बी सी और ई ये वाला त्रिभुज है हमारा। ठीक है, इसमें हम चल रहे हैं तो देखिए बी सी बराबर सी ई और कोण सी बी ई बराबर होगा कोण सी ई बी के, सी ई बी के, जो कि होगा समान भुजाओं के सम्मुख कोण, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और कैसे होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इसलिए ये वाले कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यही हमने लिखा है। अब हमें एक चीज और चाहिए, तो यहाँ पर देखो 180 डिग्री माइनस अगर कोण बी करेंगे तो हमें कोण ई प्राप्त होगा। ठीक है, 180 में से, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण और 180 में से माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, कोण ई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कोण ई हमें अगर प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण ई, इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो b प्लस ई का मान कितना है, 180 डिग्री है। क्या है, b प्लस ई का मान 180 डिग्री है। और समीकरण 1 में देखो a प्लस ई का मान क्या है, 180 डिग्री है। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, e से तो e कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, और क्या बचेगा, a बराबर b बचेगा। ठीक है, तो कोण a बराबर कोण b हो गया। ये तो हमारा जो हमने प्रूव करने के लिए बोला था हमसे कि कोण a बराबर हमें कोण b दर्शाना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कोण a में कोण जो a है हमारा, ठीक है, बराबर कोण b तो हमारा आ गया है। ठीक है, ये सेकंड वाला स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ से हम कि कोण a बराबर कोण b तो हमें आ गया है। अब इसका हम पूरा नाम लिखेंगे तो कोण BAD बराबर होगा कोण ABC के। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 180 में से इन कोणों को माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस कोण BAD बराबर 180 माइनस कोण ABC। अब हम 180 में से जब इनको माइनस करेंगे, BAD को, BAD ये वाले कोण को, ठीक है, और 180 में से ही हमने माइनस कर दिया ABC को, ABC को, इस वाले कोण को, ठीक है, माइनस कर दिया है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो कोण बचेगा वो होगा, इधर तो कोण ADC और इधर बचेगा कोण BCD, कोण ADC, कोण ADC, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में दोनों मिलाकर के 180 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180। अगर 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा, और 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो यही देखो हमसे यही प्रूव करा था, यानी कि कोण D बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। यही हमसे सिद्ध करा रखा था। ये देखो कोण C बराबर कोण D होगा। तो ये सेकंड वाला भी हमने कर दिया है।
अब इसका थर्ड पार्ट हमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग करना है हमें त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, तो हम करते हैं। देखो सर्वांग थर्ड वाला पार्ट हम करेंगे इसका। हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज में चलेंगे बी ए डी में। ठीक है, तो इसमें देखो बी सी बराबर ए डी जो कि हमें दिया है। ये देखो त्रिभुज बी सी, ये बी सी, ये बी सी किसके बराबर है? बी सी ए डी के बराबर है, ये हमें दे रखा है। और ए बी बराबर ए बी, ए बी और ए बी, इन दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज इसी के ऊपर बने हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी हमारी। और कोण ए बराबर कोण बी जो हमने सिद्ध किया था। ठीक है, सिद्ध किया है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के कौन से नियम से? एस ए एस नियम से। जब एस ए एस नियम से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है, तो इसका फोर्थ पार्ट सीपीसीटी से सिद्ध हो जाएगा। चूंकि ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, तो इसके जो भी संगत भाग होंगे वो हम बराबर कर सकते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है।